नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल होने के कारण क्या देखते हैं हम लोग कि सर ना मेल चल सकता है ना फीमेल चल सकता है, तो उस दोनों को मिलाया जाता है, किसी भी तरीके से करीब लाया जाता है जी, ठीक है। तो सर इस प्रक्रिया को हम लोग क्या नाम देते हैं, पॉलिनेशन। थोड़ा बहुत बेसिक क्लास में चल गया था, बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर हम लोग जान गए थे। उसके बाद हमने ये भी जाना था कि सर पॉलिनेशन दो तरह का होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है और एक क्या होता है, क्रॉस होता है जी, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन था और एक क्या था आपको, क्रॉस पॉलिनेशन भी था। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। हम लोगों को आज बात करना है सेल्फ पॉलिनेशन में दूसरा टाइप। एक था ऑटोगैमी, ऑटोगैमी। एक क्या था आपको, जिनिटोगैमी था जी, ठीक है। जिनिटोगैमी हम लोग बात करेंगे आज। ऑटोगैमी हम बता दिए थे, जिनिटोगैमी हम लोग को बताना है। एक इधर भी चलेगा, क्रॉस पॉलिनेशन भी हम लोग सुने थे नाम। और आज हम लोग क्लास कहाँ पे है, जिनिटोगैमी पे है जी, ठीक है। हमने आपको बताया था जिनिटोगैमी के केस में कि प्लांट एक ही होना चाहिए, फ्लावर दो होना चाहिए। यही बात आपको याद रखना है कि सर सेम प्लांट में टू डिफरेंट फ्लावर में जब पॉलिनेशन होता हो, मेल फीमेल दो अलग अलग फ्लावर का हो और इस दोनों के बीच में पॉलिनेशन चलता हो, तो ऐसे पॉलिनेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, जिनिटोगैमी के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। जिनिटोगैमी में हमने कहा था कि फ्लावर यूनिसेक्सुअल, प्लांट बाइसेक्सुअल होना चाहिए, ठीक है। फ्लावर यहाँ पे क्या होना चाहिए सर आपको, यूनिसेक्सुअल, और आपको प्लांट क्या होना चाहिए सर आपको, बाइसेक्सुअल होना चाहिए। बाइसेक्सुअल का मतलब मेल फीमेल एक ही शरीर पे है जी। तो इसके बारे में एक मेन बात क्या याद रखना है कि सर इसमें भी आपको क्या दिखाई दे रहा है ना, इट इज ए फंक्शनली क्रॉस। लगेगा कि सर दूसरे के साथ कर रहा था फंक्शनली ना, फंक्शनली क्रॉस होता है जी, ठीक है। लेकिन सर आपको बट आपको जेनेटिकली क्या देखते हैं हम लोग, जेनेटिकली सर आपको ये सेल्फ होता है जी, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ये बात याद रखना है आप लोगों को। ये आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है। इतना जानने के बाद ना आपको दो एग्जांपल जानना है जिनिटोगैमी का। जिनिटोगैमी का एनसीईआरटी में दो एग्जांपल है, एक है मेज, मकई का पेड़ होगा, और दूसरा एग्जांपल है सर आपको इसमें कास्टर। आप लोग चाहें तो तीसरा एग्जांपल ढूंढ सकते हैं, बट रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, दो ही एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, तो दो ही याद रखिए। वहां पर नहीं लिखा हुआ है, आगे कहीं लिखा हुआ है जिनिटोगैमी बुक में ही, जिनिटोगैमी में दो एग्जांपल आता है, मेज और कास्टर का। तो आपको याद रखना है सर आपको किसका, यही दो एग्जांपल याद रखना है। मकई का पेड़ सब लड़का देखा होगा, गांव सब में जो देखेगा ना, तो एक ऐसा कुछ पेड़ सब होगा और यहाँ पे आपको मकई होता है जी, इस जगह पे क्या देखेगा, मकई सब ग्रो करेगा जी। और उसी पेड़ का जो अंतिम छोर होगा ना मकई के पेड़ का ही, वहां पे आपको धान के जैसा दिखने वाला यहाँ पे स्ट्रक्चर रहेगा जी। देखिएगा आपको इस साइड में क्या रहेगा, ऐसा लगेगा जैसे एक राइस प्लांट का जो नहीं देखते हैं स्ट्रक्चर, वैसा दिखाई देगा। मकई का पेड़ आप सब देखे होंगे, तुम लोग देखा जी के जाके देखे हुआ है, अच्छा। तो मकई के पेड़ में देखिए यहाँ मकई होता है, और यहाँ पे जो आप देखते हैं सर इस ऊपर में, ये आपको यहाँ पे धान के पत्ते जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर से दिखाई देगा, पर ये एक्चुअली में मेल फ्लावर है। यहाँ पे जो देखते हैं फ्लावर, ये मेल फ्लावर होता है, और यहाँ पे जो मकई जो देखता है वो फीमेल फ्लावर होता है। और जो धागा जैसा निकला रहता है या बाल जैसा जो चीज निकला है, उसका स्टाइल है, वो स्टाइल दुनिया में सबसे ज्यादा स्टाइल इसी के पास पाया जाता है। एक फीमेल फ्लावर में कम से कम हजारों के आसपास में स्टाइल होता है। हर एक स्टाइल का अंतिम छोर तुम सब जानता है क्या होता है, स्टिग्मा। स्टाइल के सबसे अंतिम छोर में क्या दिखाई देगा, स्टिग्मा दिखाई देगा। मकई के पेड़ में मेल पार्टी है, तो यहाँ पे सर क्या बन रहा होगा, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन मतलब हवा का जब झोंका आता है सर, विंड करंट चलता है, तो सारा पोलन ग्रेन झरने लगता है, और झर के कहाँ गिरता है, तो सर इसी सब पे गिर रहा होता है जी, ठीक है। आप लोग ये गौर करो कि दो अलग अलग फ्लावर है सर। यहाँ पे ये मकई जो हम लोग खाते हैं ना, वो फीमेल फ्लावर रहता है वो, और उसका जो मेल फ्लावर रहता है सो ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जी, ठीक है। जब इस दोनों में जब पॉलिनेशन होगा, तो ऐसे पॉलिनेशन को ही हम लोग क्या नाम देंगे, जिनिटोगैमी। कास्टर का भी पेड़ तुम लोग देखा हुआ है, कास्टर जहाँ पे भी देखिएगा जो वीरान जगह सब रहता है, या जो खंडहर टाइप का घर से देखिए, बहुत आदमी घर बना के छोड़ देता आधा, तो उस सब में उग जाता है ये पेड़ कास्टर। कास्टर का पेड़ आप सब देखे हुए हैं, है ना, इसको है ना, इसका तेल भी बनता है कास्टर ऑयल, है ना। कास्टर के पेड़ में भी यही बात होता है। इसमें भी जो हम लोग देखते हैं सर, इसमें भी मेल फ्लावर अलग होता है और फीमेल फ्लावर क्या होता है सर आपको अलग अलग जगह पे होता है। मेल और फीमेल में इसी तरह से पॉलिनेशन, है ना। माइक बंद करो, है ना, नो माइक बंद कीजिए। तो मेल और फीमेल यहाँ पे भी देखते हैं सर आपको सेपरेट रहता है, इस दोनों में भी इसी तरह से पॉलिनेशन होता है। ऐसे पॉलिनेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं,
जिनिटोगेमी। आपको लड़का सोचेगा कि सर इस पर सर से कुछ सवाल जवाब करते हैं, तो आपका एक यही सवाल जवाब आएगा कि सर मान लेते सर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, प्लांट भी तो बाइसेक्सुअल हुआ ना, तब ये दोनों बाइसेक्सुअल हो तो क्या इस दोनों में जिनिटोगेमी हो सकता है? हाँ बिल्कुल। कल हम बताए थे ना, ऑटोगेमी बहुत कम ही देखने को मिलता है, बहुत रेयर होता है, बहुत टर्म एंड कंडीशन लगाना पड़ता है ऑटोगेमी के लिए। मेल फीमेल एक जैसे होना चाहिए, एक आसपास में सिंक्रोनी होना चाहिए और तालमेल बैठा होना चाहिए, वटेवर बोलना पड़ता था। लेकिन अब क्या हम यही बोल रहे हैं कि बाइसेक्सुअल फ्लावर तभी भी आपको जिनिटोगेमी देख सकते हैं जब ये फ्लावर का मेल दूसरे फ्लावर के फीमेल के साथ क्रॉस करे। ये मत को लड़का समझ आना कि पत्थर का लकीर है, ये फ्लावर यूनिसेक्सुअल होना चाहिए या प्लांट बाइसेक्सुअल। फ्लावर भी बाइसेक्सुअल हो और प्लांट भी बाइसेक्सुअल हो तभी भी आपको जिनिटोगेमी देखने को मिल सकता है। ठीक है, मतलब जिनिटोगेमी कोई पत्थर, ये नहीं बात पत्थर का लकीर मान लीजिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर बाइसेक्सुअल प्लांट। हाँ ये तो सबसे आइडियल कंडीशन हो गया कि इस केस में सर हो ना हो जिनिटोगेमी होगा, पर इस केस में भी सर आपको जिनिटोगेमी हो सकता है जी। ठीक है, बस ध्यान रखना, ये सब क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन सब है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, हो गया जिनिटोगेमी। क्रॉस पोलिनेशन तुम लोगों को समझ में आया? समझा जी, जिनिटोगेमी समझो है ना। उसके बाद आपको क्रॉस पोलिनेशन सुनते हैं आप। क्रॉस पोलिनेशन सबसे इजी टॉपिक है, इसका डेफिनेशन ही आपको याद रखना है ना। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है कि सर पोलन ग्रेन एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाए, है ना, पर वो स्पेसिस सेम होना चाहिए। आम है तो आम होना चाहिए, इमली है तो इमली होना चाहिए। हम आपको एक बार बताएंगे कि सब दुनिया में हर एक बंदे का क्रोमोजोम अलग अलग होता है, इसलिए तुम किसी दूसरे पेड़ के साथ तुम नहीं मिला सकते हो, है ना, किसी एक पेड़ को। मतलब आम के पेड़ के साथ सोचोगे इमली के पेड़ के साथ पोलन ग्रेन से मिला देंगे, एक नया प्लांट बना लेंगे आम और इमली का मिक्स, ये बहुत कम होता है, रेयर होता है, रेयर ऑफ द रेयर होता है ना। आप लोगों को ये हम समझाना चाह रहे हैं। आप क्रॉस पोलिनेशन का डेफिनेशन, और क्रॉस पोलिनेशन ज्यादातर दुनिया में यही इसी तरह का प्लांट से होता है जिसमें क्रॉस पोलिनेशन ही होता है। और क्रॉस पोलिनेशन का दो नाम और है, ये भी मेडिकल में खूब पूछे हुआ है, इसलिए हम बार बार इसको हम लोग ला रहे हैं। एलोगेमी, है ना, एलोगेमी के नाम से बुलाते हैं। दूसरा क्या सर आपको, है ना, और एक है आपको एलोगेमी और एक है जीनोगेमी। जीनोगेमी के नाम से भी इसको हम लोग बुलाते हैं। क्रॉस पोलिनेशन का दूसरा नाम क्या है? जीनोगेमी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ देगा, याद रखना, है ना। एलोगेमी, है ना, एलोगेमी भी हम लोग देखते हैं, एलोगेमी। और एक क्या होगा सर आपको, जीनोगेमी भी देखते हैं। क्रॉस पोलिनेशन का एक नाम है, इसका डेफिनेशन क्या था, है ना, आपको ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, है ना, A to S anther to stigma of different plant but same species, दो अलग अलग पेड़ में पोलन ग्रेन और एंथर का स्टिग्मा का ट्रांसफर हो रहा है, पर स्पेसीज सेम होना चाहिए। सेम स्पेसीज मतलब आम था आमे, इमली तो इमली होगा, या कोई भी पेड़ हो तो पेड़ सेम होना चाहिए। मतलब पेड़ मतलब जैसे पपीता बोले तो पपीता का पोलन ग्रेन हमेशा मेल से फीमेल पे ही जाना चाहिए। और हमने कहा था गारंटीड, है ना। खत्म हो गया, टाइम आउट हो गया, अभी है, ठीक है। और हम दूसरा बात बोल रहे थे कि आपको यहाँ पे कि क्रॉस पोलिनेशन में हम लोग क्या देखते हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज। और इसमें हम कहते हैं कि कोई लड़का गारंटी दीजिए सर कि क्रॉस से पोलिनेशन होगा। और तो यूनिसेक्सुअल प्लांट, हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर नहीं बोल रहे हैं, ऑल यूनिसेक्सुअल प्लांट शो क्रॉस पोलिनेशन। जितने भी यूनिसेक्सुअल प्लांट है वो सब क्या शो करता है, क्रॉस पोलिनेशन शो करता है जी। ठीक है, इसका मतलब समझ में आ रहा है? मतलब जितने भी आपको ना ऑल यूनिसेक्सुअल प्लांट जो देखते हैं, है ना, कि सब के सब क्या शो करते हैं, क्रॉस पोलिनेशन शो करते हैं जी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमने कहा था कि जैसे आप एग्जाम्पल सुनिएगा इसका एग्जाम्पल क्या है, पपाया, है ना, डेट प्लाम, जितना भी खजूर का सब पेड़ सब है, हाँ जी, ये सब आपको क्या है सर, आपको इसमें बहुत सारा आ जाएगा। तो ये ऐसे पेड़ जिसमें यूनिसेक्सुअल का कंडीशन होता है तो हमेशा क्या शो करता है, क्रॉस पोलिनेशन। क्योंकि देखो ना, पपीता का एक पेड़ हुआ मेल, उसका डीएनए अलग होगा ना, और उसमें आपको क्या होगा, पोलन ग्रेन। मेरे यहाँ जो पपीता का पेड़ लगा हुआ है वो मेल है, इससे सिर्फ फ्लावर ही होता है। और इसी तरह से एक ऐसा पपीता का पेड़ भी देखिएगा जिसमें छोटा छोटा पपीता भी आता है जी। ठीक है, छोटा छोटा पपीता जिसमें आता है ना, वो फीमेल पपीता का पेड़ है, तो फीमेल हुआ ये। तो सर एक्चुअली में होता क्या है, सर पपीता का पोलन ग्रेन को या तो हवा के जरिए उड़ के पहुंचता है यहाँ,
या मधुमक्खी या कोई दूसरी इंसेक्ट वगैरह सब लेकर के यहाँ तक पहुंचता है पॉलिनेशन कराने के लिए। तुम लोग को अभी यही कॉमन सेंस लगाना है कि सर दोनों पपीता का ही पेड़ है, पपाया ही है, मतलब सेम स्पेसीज है, लेकिन सर आपको यहाँ पर क्या देख रहा है, दोनों में अलग अलग तरह से क्या आ रहा है सर, आपको गैमिट आ रहा है, यहाँ मेल से गैमिट आ रहा है, यहाँ अलग है, दो पेड़ अलग है, तो डीएनए भी तो अलग होगा, दोनों का डीएनए क्या होगा, चेंज होगा, तो बच्चे का वेरिएशन का चांसेस क्या है, ज्यादा है जी। ठीक है, ये भी बहुत इजी टॉपिक था, है ना। जीनोगेमी भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आपको देख रहे हैं, आपको नया टॉपिक आ रहा है जी, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। सही है ना। देखिए हम आपको एक दिन कहानी से भी समझाए थे, अगर मान लीजिए यहाँ से आपको दरभंगा से दिल्ली जाना हो और आपके पास कोई आइडिया नहीं है, तो आप एजेंट का तलाश करते हैं, ट्रैवल एजेंट बोलते हैं उसको हम लोग, जो आपको दरभंगा से दिल्ली का आपको ये फ्लाइट टिकट या ट्रेन टिकट कटा के देगा ताकि आप वहां तक पहुंच जाए। ठीक है जी। पॉइंट क्या है सर आपको यहाँ पे कि हम लोग को भी पॉलिनेशन के लिए एजेंट की जरूरत पड़ता है, आवश्यकता पड़ता है कि कोई ले जाए, क्योंकि हम पहले मजबूरी बता चुके हैं, है ना। मेल गैमिट और फीमेल गैमिट आपको क्या स्टेशनरी होता है या नॉन मोटाइल होता है। गैमिट्स यहाँ पे क्या सर, प्लांट का जो गैमिट देख रहे हैं, प्लांट का जो गैमिट है ये सर क्या आपको स्टेशनरी है। ये सबसे बड़ा समस्या हो गया ना कि सर कितनों भी दूरी हो खुद से तो नहीं ना तय कर पाएगा, दो कलम को हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो वहीं पे रह जाएगा ना जी जिंदगी भर के लिए, और उठा के मिलाएंगे तो मिल जाएगा। वही बात यहाँ पे भी है, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। यहीं से आप लोग का VBI स्क्वायर स्टार्ट हो गया। गारंटी लेते हैं कि हर साल मेडिकल में आता है, इस साल भी आएगा ही आएगा, और 22 में भी आएगा, 23 में भी आएगा। एजेंट ऑफ, है ना, पॉलिनेशन मेडिकल में क्वेश्चन आएगा, बिहार बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव टाइप बच्चा लेना आता है वो, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, है ना। पॉलिनेशन के एजेंट पढ़ने वाले हम लोग आज, तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन इन्हें समझाना पड़ेगा, एजेंसी ऑफ पॉलिनेशन जो है ना ब्रिंग करता है पॉलिनेशन को, है ना, दैट स्टेप या दैट आपको, है ना, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हु ब्रिंग द पॉलिनेशन, जो पॉलिनेशन करवा देता हो, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एजेंट कहते हैं। अब एजेंट दो तरह का होता है जी। ठीक है, एक होता है सर आपको एबायोटिक एजेंट, मतलब मरा हुआ जीव, है ना, आपको पॉलिनेशन करवाता हो, एबायोटिक एजेंट। जैसे मान लीजिए मेरा अभी इस जहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं ना, यहीं पे कोई पोटेड प्लांट रहता, मतलब गुलाब का फूल है, उसमें मेल फीमेल दोनों है, और यहाँ पंखा चला देंगे जी। ठीक है, तो पंखा क्या करेगा, उसके पोलन ग्रैंड को उड़ा करके उसके मेल से क्या पहुंचा देगा, फीमेल तक। तो पंखा का जो हवा होगा या पंखा होगा, उसको क्या मानोगे, जिंदा मानेंगे कि मरा हुआ मानेंगे, मरा हुआ ना मानेंगे जी। तो ये बायोटिक एजेंट का कंसेप्ट समझा यार। बायोटिक कहीं आप हाथ से छू करके उसके मेल को फीमेल तक मिला दिए, तो आप जिंदा है, तो और आप मिलाए हैं, तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, बायोटिक एजेंट, है ना। दो तरह का एजेंट होता है, एक होता है बायोटिक एजेंट, और एक क्या होता है आपको, एबायोटिक एजेंट। ठीक है, तो बायोटिक एजेंट में कौन कौन आएगा, है ना, एबायोटिक एजेंट में कौन कौन आएगा, है ना, तो एयर आएगा, और क्या आएगा सर आपको, वाटर आएगा। इसके अलावा तीसरा नहीं है। पंखा भी इनडायरेक्टली क्या हुआ, हवा ही नहीं डाल रहा है जी, हवा के ही दबाव से ना मिल रहा है वहां तक। ठीक है, तो हमेशा एबायोटिक एजेंट का दो ही एग्जाम्पल होगा, एयर और वाटर। बायोटिक एजेंट में कुछ भी हो सकता है सर, कुछ भी, है ना, इंसेक्ट हो सकता है, कुछ भी नाम ले सकते हैं, खाली वो जिंदा होना चाहिए। कुछ भी में आपको क्या आ सकता है, इंसेक्ट भी आ सकता है। इंसेक्ट समझ रहे हैं ना आप लोग, यानी कि आर्थ्रोपोडा हुआ, है ना, कुछ भी सर, मोलस्का भी हो सकता है ना। उसके बाद लिजर्ड भी हो सकता है, लिजर्ड में छिपकली वगैरह, रेप्टाइल भी, सांप भी हो सकता है जी। आपको चंदन के पेड़ को ना, सैंडलवुड के पेड़ को स्नेक पॉलिनेशन करता है जी। ठीक है, मतलब धामिन सांप एक नाम सुनिएगा, वो आपको चंदन के पेड़ के ही आसपास रहता है और चंदन के पेड़ को पॉलिनेशन करने में मदद करता है जी। ठीक है, मतलब बहुत सारा केस है सर जिसमें आपको, है ना, एनिमल्स, इवन हम लोग में भी हो सकते हैं, मतलब प्राइमेट में भी आ सकता है, मैमल में भी आ सकता है ना। प्राइमेट हुआ, उसमें गोरिल्ला जिब्बन सब भी होता है, मंकी वगैरह भी हुआ, वो सभी पॉलिनेशन कर देता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इवन तुमको पता होना चाहिए एलिफेंट भी पॉलिनेशन कर देता है किसी किसी पेड़ को जी। ठीक है, तो मतलब बायोटिक एजेंट पॉलिनेशन और एक एबायोटिक। हम लोग को सारा नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत पढ़ना है इंसेक्ट के बारे में जी। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है इंसेक्ट के बारे में। देखिए बहुत सारा सवाल उठता होगा आपको कि सर आपके अभी मन में, तुम लोग के मन में क्या चल रहा होगा कि सर आप कैसे समझ गए ये हवा से पॉलिनेशन होता है और ये पानी से और ये इंसेक्ट से। हमको ये पूछेगा क्या मेडिकल में कि हाउ वी आपको आइडेंटिफाई द विच वन इज द बायोटिक एजेंट पॉलिनेटिंग एजेंट, है ना। कौन ऐसा प्लांट है जिसमें बायोटिक एजेंट से पॉलिनेशन हो और कौन ऐसा प्लांट है जिसमें एबायोटिक एजेंट से पॉलिनेशन हो जी। ठीक है, ये सब दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना जी। तो क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन से हमको डील भी करना है हम लोगों को। ठीक है, पहला सवाल ये आएगा, फिर जब ये सब हम लोग को समझा देंगे तब तुमको ये बताएंगे कि सर टर्म एंड कंडीशन फॉर, है ना, एबायोटिक एजेंट और बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट कहता है कि हम जाएंगे तो हमको कुछ मिलेगा क्या, दुनिया तो मतलब ही है ना जी। ठीक है, मतलब आपको यानी कि बायोटिक एजेंट कहेगा हम पॉलिनेशन करने जाते हैं तो प्लांट बदले में हमको कुछ देगा क्या, उसको तभी ना हम पॉलिनेट करेंगे। ये एक पहला आएगा। ठीक है, और दूसरा आएगा क्या कि
जब आपको एयर जब पोलिनेट करेगा सर, उसमें भी सर कुछ टर्म एंड कंडीशन तो आएगा। आपको समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? मतलब एयर से पोलिनेशन हो तो एयर से पोलिनेशन हो, एक मिनट, हाँ कट करके करो तो एक बार ज्वाइन करो तो। एयर है, वाटर है, आपको ये सब एबायोटिक एजेंट हुआ, और ये सब क्या सर आपको बायोटिक एजेंट में आता है जी। ठीक है, पॉइंट क्या अभी हम लोग के लिए है कि सर हाउ वी डिफाइन या हाउ वी डिटरमिनाइन है ना प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द सीबीएसई वाले के लिए क्वेश्चन सर ये ऑन द बेसिस ऑफ है ना आपको एजेंट ऑफ पोलिनेशन। तुम एजेंट ऑफ पोलिनेशन के आधार पे तुम कैसे समझ जाओगी किस तरह का प्लांट है, मतलब एजेंट ऑफ पोलिनेशन के आधार पर निकाल सकते हैं कौन आपको एबायोटिक एजेंट पोलिनेसिंग प्लांट है या कौन बायोटिक एजेंट है, ये एक क्वेश्चन बनेगा। फिर उसके बाद आपको ये दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि सर कौन सबसे ज्यादा सफिशिएंट है, मोस्ट इजिली फिजिबल है ना, विच वन इज इजी टू इजिली ना फिजिबल कौन है, मतलब कौन सबसे सुविधाजनक होगा, है ना। तो आपको सबसे ज्यादा सुविधाजनक कौन होगा सर, आपको बायोटिक एजेंट सबसे ज्यादा सुविधाजनक होता है। ठीक है, और which kinds of reward, किस तरह का फायदा होता है, which kinds of reward obtain between एजेंट एंड, ये सब सीबीएसई टाइप के क्वेश्चन है बच्चे सबके लिए, है ना। एजेंट एंड प्लांट के बीच में किस तरह का इनाम मिलता है एक दूसरे को। वैसे जैसे आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आता था वो आपके लिए कुछ लेकर आता, बदले में आप उसको कुछ देते हैं, वैसे ही प्लांट के पास जब कोई हवा या पानी या कोई इंसेक्ट पहुंचेगा तो सर प्लांट उसको क्या देगा बदले में। प्लांट के लिए तो सबसे ज्यादा कीमती चीज हो रहा है ना, उसके लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा के दे रहा है ना, तो बदले देखो प्लांट का तो फायदा हो गया ना, क्योंकि सर ये सब एजेंट क्या कर रहा है उसके लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक स्टेप पूरा करके दे रहा है सर, लेकिन बदले में प्लांट भी तो उसको कुछ दे, है ना। तो उस तरह का रिवार्ड हम लोग देखेंगे जी। ठीक है, अभी हम लोग है ना, हम आपको बता रहे थे कि दुनिया में सबसे ज्यादा पोलिनेशन बायोटिक एजेंट करता है सर, है ना। और आपको सीक्वेंस में सजाने के लिए हम कह दे कि दुनिया में सबसे ज्यादा पोलिनेशन कौन करके देता है, तो आपका जवाब क्या होगा सर, आपको बायोटिक एजेंट को ट्राई आपको देंगे जी। ठीक है, दुनिया में मैक्सिमम पोलिनेशन कौन कराता है, बायोटिक एजेंट कराता है जी। ठीक है, पहले हम ये टर्म लिख देते हैं, एक है ए बायोटिक, एक क्या सर आपको बायोटिक। हम ये बोलना चाह रहे हैं मैक्सिमम पोलिनेशन इस तरफ होता है जी, मैक्सिमम टाइप ऑफ पोलिनेशन जो देखिएगा इधर दिखाई देगा जी। ठीक है, और दुनिया में अगर 100 को पोलिनेशन हो रहा है तो उसमें से 85 पोलिनेशन आपको क्या कर रहा है, बायोटिक एजेंट कर रहा है जी। ठीक है, और थोड़ा सा छिलका छुड़ाते हैं इसका। दुनिया में ए बायोटिक एजेंट दो ही तरीके से तुम करा सकता है, या तो एयर नहीं तो वाटर, पत्थर उथर नहीं करा सकता है, यानी मतलब तुम लोग एक दिमाग लगा रहा है कि सॉलिड कोई सब्सटेंस पोलिनेशन नहीं करा सकता है, या तो एयर करा सकता है पोलिनेशन या तो वाटर पोलिनेशन करा सकता है। अब इस दोनों में सबसे ज्यादा पोलिनेशन कौन करा के देता है, तो एयर सबसे ज्यादा पोलिनेशन करा के देता है। अब लोग इसको अरेंज कर दो तो बायोटिक एजेंट सबसे ज्यादा पोलिनेशन करा सकता है, उसके बाद एयर, और उसके बाद क्या होगा वाटर। दुनिया में सबसे कम पोलिनेशन कौन करा के देता है, वाटर। इसका हिंदी निकाले वो समझ रही हो, अगर दुनिया में 100 पेड़ है तो 85 पेड़ का पोलिनेशन कौन करके देगा, बायोटिक, और है ना 10 पेड़ का पोलिनेशन करके देगा एयर, 5 पेड़ का पोलिनेशन करके देगा सर आपको वाटर, है ना जी। अब बायोटिक एजेंट में भी बहुत ही नाम आता है सर, इंसेक्ट आता है, इंसेक्ट आता है, बर्ड आता है, छिपकली आता है, हम अभी बोले ह्यूमन बीइंग भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है जी। लेकिन बायोटिक में भी सबसे आगे कौन है सर, इंसेक्ट है जी। दुनिया में सबसे ज्यादा पोलिनेशन कौन कराता है, इंसेक्ट। इंसेक्ट में भी नाम लेके बुला रहे हैं हम उसको, मधुमक्खी। दुनिया में सबसे ज्यादा कौन पोलिनेशन कराता है ना, हनी बी सबसे ज्यादा पोलिनेशन कराता है, ये रट लीजिए। इवन इस आर्टिकल में भी आता था पता है कि आपको 70 to 80%, इवन आपके एनसीईआरटी बुक में 85% क्रेडिट दिया गया है। 85% पोलिनेशन पूरे बायोटिक में से, मतलब बायोटिक का पाई चार्ट बनाएगा ना, उसमें से 85% पोलिनेशन मधुमक्खी ही करा के देता है जी। ठीक है, तो हनी भी मैक्सिमम टाइप्स का पोलिनेशन करके देता है, इसलिए इसको ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए जी। हम लोग को इसको कंजर्व करना चाहिए, इसको बचाने की हर एक संभव कोशिश करना चाहिए जी। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं सर, आपको बायोटिक एबायोटिक एजेंट पोलिनेशन जो देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें हम लोग जब समझ रहे थे तो एक पॉइंट और उठ के आता है कि सर बारी बारी से डील करते हैं, है
है ना, एबायोटिक पोलिनेशन में, है ना, एबायोटिक पोलिनेशन जो देखते हैं जी, ठीक है, क्या हुआ, एबायोटिक पोलिनेशन, है ना, ये आपको क्या होता है सर, ठीक है, इसमें है ना कंट्रोल बाय एयर एंड वाटर, या तो एयर से होगा या तो वाटर से होगा जी, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। हमको आप दूसरा चीज बताना है कि आप कैसे समझ जाओगी कि सर ये है ना हवा से पोलिनेशन होगा या है ना एबायोटिक से होगा। देखो हम आपको अभी पहला सवाल का जवाब दे रहे हैं जी, ठीक है। कोई भी आदमी अगर देख लेगा कि अगर फ्लावर का साइज छोटा हो, फ्लावर है ना आपको स्मॉल हो, सॉलिटरी हो, ये भी ध्यान रखना होगा, अकेला अकेला रहता हो, मज्जर नहीं होना चाहिए, है ना, सॉलिटरी हो, है ना, फ्लावर स्मॉल हो, सॉलिटरी हो, है ना, कलरलेस हो, है ना, नेक्टार लेस हो, जिसमें मीठापन कुछ भी नहीं मिलता हो, है ना, नेक्टार लेस हो, तो समझ जाना है ये क्या है सर आपको, है ना, आपको देखिए एबायोटिक पोलिनेशन की बात हो रही है। क्लियर हो रहा है जी, हिंदी याद आ रहा है जी। हम आपको बताए थे सॉलिटरी का मतलब अकेला फूल। अगर आप एक एक्सिस देखते हैं, उस एक्सिस पे एक ही तो फ्लावर है, अब बहुत छोटा है सर, है ना जी, तो समझ जाना वो क्या है सर आपको एबायोटिक, आपको किस में आ जाएगा, आपको पोलिनेशन में। जैसे अभी हम आपको एग्जांपल दिए थे मकई का भी, तो मकई में देखे थे मेल फ्लावर बहुत छोटा छोटा होता है, कभी गांव में हो तो एक्सपीरियंस करना, मतलब एक चावल के दाने जितना वाला फ्लावर होता है ये, ठीक है, और सब दूरी पे रहता है। जबकि हम तुमको पढ़ाए इनफ्लोरेसेंस में क्या था, सब सट सट के रहता है, अब पूरा कम्पैक्ट होता है जी, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस में तो पैरों रखने का जगह नहीं होना चाहिए। लेकिन जब आप इस सबको देखते हैं तो हर एक पॉइंट अलग अलग, तो मतलब सेपरेट हो रहा है, तुम आइडेंटिफाई कर सकता है, सिंगल फ्लावर को बाहर निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ सिंगल फ्लावर निकाले बैंड बच जाएगा, मतलब टकराइएगा, उंगली रखिएगा तो 6-7 को छुएगा, और यहाँ पे पर्टिकुलरली एक फ्लावर को छू सकते हैं हम। दिमाग लग रहा है? तो आपको हम बता रहे हैं एबायोटिक पोलिनेशन करता है, मतलब मेरे आंगन में कोई लड़का ये कहे सर आपके आंगन में कौन ऐसा फ्लावर है जो एबायोटिक पोलिनेशन एजेंट है। तो देखो अगर तुम लोग अभी आते हैं या हम देखो थोड़ा सा घुमा रहे हैं, स्क्रीन रिकॉर्ड ऑफ कर दो तो अभी थोड़ा आनंद सुन रहा है? देखो ये यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं, ये फ्लावर जो दिख रहा है ना, ये हो गया आपको किसका, पपीता का फ्लावर हो गया जी, ठीक है। दिख तो नहीं रहा होगा उतना, पर इस फ्लावर में देख रहा है तुम जी, सब अलग अलग, हम एक एक को टच कर सकते हैं, देख रहे हो, अलग अलग तरीके से हम लोग किसी को भी टच कर सकते हैं, जो साबित कर रहा है कि सर ये हवा से पोलिनेशन करेगा, पानी तो नहीं कर सकता है जी, ठीक है। इसका फीमेल यहाँ से दूर होगा ना, मेरे आंगन में फीमेल है भी नहीं, इसका पपीता का वो मेल फ्लावर है जी, ठीक है। दिखाई दिया था तुम लोग को जी कुछ? हेलो? यस सर। और गांव में है सब, अपना देखा लिया होगा, जो नहीं देखा आके देख लेना आप कभी। तो एक टर्म एंड कंडीशन आता है, ठीक है, कि विंड पोलिनेशन जो देखते हैं, एक मिनट रुक जाइए, वो चेक करना पड़ेगा कि वहां अंदर ठीक से है कि नहीं, स्क्रीन रिकॉर्ड, एक मिनट रुक जाओ। तो हम बता रहे थे कि आपको एबायोटिक पोलिनेशन करने का क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है कि सर उसमें रस नहीं मिलेगा। मतलब देखिए ना, तुम खुद दिमाग लगाओ ना, कोई मरा हुआ चीज कोई डिमांड करेगा कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, मतलब एयर कहेगा कि हम ही कर देंगे, बदले में ये ला के दो, नहीं ना, तो नेक्टार ना बनाएगा। प्लांट सोचेगा कि हमको रस बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, कलर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, और हमको अकेले ही रहेंगे तभी मेरा पोलिनेशन हो सकता है, और छोटा छोटा फ्लावर रहेंगे तभी पोलिनेशन हो सकता है जी, ठीक है। बड़ा बड़ा फ्लावर में आपको सॉरी हवा से पोलिनेशन नहीं करा सकते हैं जी, ठीक है। और इसमें आते हैं, इसमें आपको बायोटिक एजेंट, किसी भी प्लांट में बायोटिक एजेंट से पोलिनेशन हो जाए, इसके लिए फ्लावर का साइज बड़ा होना चाहिए सर, ठीक है, लार्ज एंड कलर होना चाहिए, डार्क कलर होना चाहिए, ठीक है, डार्क कलर। फ्लावर का पेटल जो देखते हैं, जितना ज्यादा गाढ़ा होगा उतना इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा। कोई भी इंसेक्ट या कोई भी चिड़िया किसी फ्लावर की तरफ कब जा सकती है, जब उसको कलर चीज दिखाई देता है ना, और सब पेड़ हरे, यानी पत्ता भी हरा, फ्लावर भी हरा ही दिखाई देगा, तो चिड़िया कंफ्यूज रहेगी कहाँ पे फ्लावर है, तो उसको बैकग्राउंड के तरह से अलग तरह का फ्लावर दिखना चाहिए। जितना ज्यादा डार्क होगा, ये साबित करता है उतना ज्यादा उसमें नेक्टार है सर, रस भरा होता है जी, ठीक है। नेक्टार रस होगा था ना, कोई चिड़िया किसी फ्लावर को पीने गए उसका नेक्टार, तो उसके बदले में पोलन ग्रेन को आपको पोलिनेट करा दी, ठीक है। नेक्टार मोर होना चाहिए। नेक्टार आप लोग समझते हैं ना, पेटल में आपको शुगर सोल्यूशन, एक तरह का शुगर सोल्यूशन है ये, और ये आपको बहुत मीठा होता है। कभी आप केला का पेड़ का कभी नेक्टार पी के देखिए,
तो उसमें आपको बहुत मीठा लगेगा। कुछ देखो, या कोई भी गुलाब के पत्ते को ही तुम चबा के देखो ना, खूब टेस्टी लगता है। या गुलाब जल से सुनते होंगे, उसको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि सब नेक्टार से तैयार होता है ना। तो जिस फ्लावर का लार्ज साइज हो, डार्क कलर हो, ठीक है, नेक्टार मोर हो, और उसमें पोलन ग्रेन चिपचिपा होना चाहिए। कभी देखना इस तरह के पोलन ग्रेन, मतलब मेरे आगे में जो चाइना रोज है ना, उस पेड़ का पोलन ग्रेन झाड़ोगे ना, हाथ पे पूरा झाड़ के चिपक जाएगा। हाथ पे चिपक रहा है, इसका मतलब क्या? पोलन ग्रेन स्टिकी है सर यहाँ पे। तो जिस पेड़ का पोलन ग्रेन या कोई भी फ्लावर का पोलन ग्रेन स्टिकी हो तो समझ जाना उस पेड़ में इंसेक्ट आके पोलिनेट करा सकता है। क्योंकि हवा से उड़ेगा ना, स्टिकी है तो चिपका रहता है ना, कितना आंधी तूफान आ जाए तो हवा तो उसको झटका मार के उड़ा नहीं सकता है। तो चिपका रह गया तो आपको हाथ में अपना हाथ सटाएगा, तब ना उसके हाथ में पोलन ग्रेन चिपक करके उसके जरिए दूसरे में जाएगा। जी जा रहा तुम लोगों को बात में? लिखो ना कहीं पे इसको, नहीं लिखा हुआ एनसीईआरटी में सेपरेट करके। तो आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा। आप लोग से ये सीबीएसई वाले बच्चे से पूछेगा, हाउ वी डिफाइन या हाउ वी आइडेंटिफाई द प्लांट सो एबायोटिक पोलिनेशन एजेंट और बायोटिक पोलिनेशन एजेंट। इतना कारण है जिससे तुम पकड़ सकती हो। इसमें एक बात हमसे छूट गया, वो इनफ्लोरेसेंस। एक बार इसमें जो वेदांतु सब नहीं होता ऑनलाइन, ये अकेडमी सब, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछे हुआ था कि हाउ वी है ना डिफाइन द मतलब विच प्लांट शो बायोटिक एजेंट, मतलब कौन ऐसा प्लांट है जो बायोटिक एजेंट पोलिनेशन शो करता है। ऐसा प्लांट जिसमें इन्फ्लोरेसेंस आता हो, है ना, इन्फ्लोरेसेंस, है ना, प्लांट शो इन्फ्लोरेसेंस, है ना, इन्फ्लोरेसेंस, है ना, इन्फ्लोरेसेंस शो करता हो जी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही कोट सा लगेगा लाइन, बाकी तो तुम खुद से कैच कर लेगा कि कलरफुल है तो भाई किसी को अट्रैक्ट करने के लिए कलरफुल होता है, और सर नेक्टार भरा हुआ तो कोई किसी को रिवॉर्ड देने के लिए ना होगा। अब पोलन ग्रेन चिपचिपा तो लो और आ गया ना इसके साथ मजबूरी, तो इसको तो आपको किसी दूसरे पेड़ का ही, मतलब दूसरे लिविंग चीज का ही ना आपको मदद लेना पड़ेगा। इसलिए सब सोचता है कि एक के बार में काम समटा जाए, तो अपने जगह पर ग्रुप्स में फ्लावर बनाता है, अकेले नहीं रखता है फ्लावर को। जैसे गेंदा का फूल देखिए ना, एक साथ बहुत सारा फ्लावर एक साथ आ जाता है। सूरजमुखी का फूल देखिएगा, सूरजमुखी का फूल भी एक तरह का इन्फ्लोरेसेंस है। नहीं पढ़ाते एक बार इन्फ्लोरेसेंस समझ रहे ना, मज्जर जिसे बोलते हैं। आम का पेड़ में देखिए मज्जर लगता है, तो आम का पेड़ में बहुत सारा फ्लावर एक साथ चिपका रहता है। तो इन्फ्लोरेसेंस जिस प्लांट में शो करेगा वो प्लांट बायोटिक पोलिनेशन शो करेगा। आज का हम तुमसे अगर क्लास में रैंडमली क्वेश्चन पूछ दे कि भाई बताओ कोई बायोटिक और कौन एबायोटिक, तो जो अकेले है, कलरलेस है, स्मॉल है, ठीक है, उस सबको हम लोग क्या नाम देंगे? नेक्टारलेस है, तो वो एबायोटिक पोलिनेशन करेगा सर। जो बड़ा साइज में है, हो सकता है आपको एक से ज्यादा भी हो, ज्यादातर तो इन्फ्लोरेसेंस से होता है। डार्क कलर में हो, मतलब डार्क का मतलब ज्यादा गाढ़ा रंग लेता हो, नेक्टार भी भरा पड़ा हो, पोलन स्टिकी हो, तो ऐसे पेड़ क्या करता है? बायोटिक एजेंट करता है जी। ठीक है, अब तुम लोग को दिमाग लगाना है कि रिवार्ड कौन किसको दे रहा है। भाई इसमें तो कोई रिवार्ड नहीं होगा, नो रिवार्ड। भाई यहाँ पे जानवे ना, मरा हुआ कौन चीज क्या डिमांड करेगा, पर इसमें रिवार्ड मिलता है सर। रिवार्ड मिलता है सर, मतलब एक दूसरे को इनाम दिया जाता है। देखो एजेंट प्लांट को क्या इनाम देगा? एजेंट प्लांट को इनाम जो देगा, प्लांट को जो इनाम देगा वो क्या होगा? पोलिनेशन करा के, ये ना इनाम होगा जी। बड़ा नहीं लिख पा रहे हैं लेकिन समझ रहे हो ना। और प्लांट इसको रिवार्ड क्या देगा कि चल भाई मेरा पोलन ग्रेन खा ले तू, या नेक्टार ले ले, दे ना, दो चीज का रिवार्ड दे सकता है जी। तीसरा चीज क्या हो सकता है? तो स्पेशल केस था कि बच्चे पैदा करने का जगह भी देता है, वो तो था मटर सॉरी फिग प्लांट में था। लेकिन असल में एवरेजली क्या देगा कोई प्लांट किसी एजेंट को? तो मेरा पोलन ग्रेन खा लो और नेक्टार खा लो जी। ठीक है, यही ना आपको रिवार्ड देगा। कुछ जा रहा है, हम क्या समझाना चाह रहे थे? तो प्लांट सब में है ना पॉलिनेशन होता है, और पॉलिनेशन करवाया जाता है, खुद होता नहीं है। अब हम लोगों को एयर पॉलिनेशन को पूरा छिलका छोड़ा के समझना है, और एनसीईआरटी में जितना लिखा हुआ है ना उस सब लाइन पे हाईलाइटर चलाना है जी। तुमको लगेगा कि सब नहीं पूछ सकता, बट ये सब मेडिकल में कितना बार नजर में पूछ चुका है जी। ठीक है, हम एक बार फोटोग्राफ दिखाते हैं। ये पेज जो देख रहे हो, एक मिनट, ये पेज में लिखा हुआ है एयर से पोलिनेशन कराने का कुछ टर्म एंड कंडीशन एंड आइडेंटिफिकेशन। कोई भी पेड़ एयर से पोलिनेशन करा रहा है तो यहाँ पे बता रहा है उसका क्या खासियत होगा। इसलिए आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। हम टेस्ट लेंगे तो इसका हर एक लाइन से जो वैलिड होगा वो क्वेश्चन हम बना सकते हैं। जब इतना तुम लोगों को समझा देंगे तब यहाँ पे वाटर से पोलिनेशन करने का टर्म एंड कंडीशन। कोई भी पेड़ पानी की मदद से पोलिनेशन करा रहा है तो उसके क्या टर्म एंड कंडीशन होंगे और उनके क्या आपको खासियत सब होंगे सर, उसमें हम लोग यहाँ देखेंगे जी। ठीक है, जब ये तुमको समझ में आ जाएगा तब आपके सामने में लास्ट वन आएगा जिसका नाम क्या सर? आपको बायोटिक पोलिनेशन एजेंट। ये तो पूरा पढ़ेंगे ही हम लोग, बायोटिक पोलिनेशन एजेंट। ठीक है, और ये सब समझना है। अब देखिए एक बिहार बोर्ड में एक बच्चा लोग क्वेश्चन क्या पूछता है, टर्म को चेंज कर देता है। हम जो असाइनमेंट दिए ना उस असाइनमेंट में भी लिखा हुआ है, एक मिनट देखो तो, देखो इसको तो, एक मिनट।
नोट्स होगा, नोट्स को भी पढ़ाएंगे जब एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा तो नोट्स को भी एक बार रीडिंग मारेंगे हम लोग। नोट्स में भी बहुत कुछ है। तो यहाँ पे देखो ये पेज देख रहे हो, नोट्स देखिएगा, सेकंड चैप्टर में सीक्वेंस में जाओ तो नोट्स में यहाँ पे आपको कुछ लिखा हुआ है ना। यही बात आपको अभी हम बताना चाह रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। और अगर कहोगे सर इसके अलावा एक जगह और भी लिखा हुआ यही बात को, थोड़ा सा देखिएगा। अभी हम एयर पॉल्यूशन नहीं पढ़ा रहे, एयर पॉलिनेशन। हाँ, आउट ऑफ सिलेबस भी लिख देते जो पूछता है मैक्सिममली। ये पेज देखिएगा, है ना, ये पेज पढ़ा रहे हैं हम आपको पॉलिनेशन सब के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके नोट्स में जी, ठीक है। नोट्स भी पढ़ सकते हैं, इसमें हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखा हुआ है, दिक्कत नहीं होगा। आउट ऑफ सिलेबस में कुछ बात लिखा तो वो भी पढ़िएगा। इसमें वही आउट ऑफ सिलेबस है जो नीट में पूछ सकता है, ठीक है। सारा आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, एनसीईआरटी ज्यादा है। तो देखिए हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं कि देखिए 97 है, इसमें बहुत ज्यादा इसको टर्म इस्तेमाल किया है, एनसीईआरटी नहीं इस्तेमाल किया है। पर नीट में है ना वही आउट ऑफ सिलेबस टर्म से पूछ देगा कि अगर आपको एयर से पॉलिनेशन कराते हैं, इस घटना को क्या नाम देते हैं? एयर पॉलिनेशन से अगर हम किसी चीज को पॉलिनेशन कराते हैं तो एनीमोफिली के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। अगर आपको कोई पूछ देगा हवा से पॉलिनेशन हुआ, इस घटना का क्या नाम देंगे? एनीमोफिली के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। और वही जगह पे कोई लड़का कैसा वाटर से पॉलिनेशन होगा तब इसको क्या कहेंगे? ये देखना आउट ऑफ सिलेबस, यही तुम लोग को याद रखना है। हाइड्रोफिली, अब फंसोगे यही स्पेलिंग में, ठीक है। हाइड्रोफिली, समझ में आ रहा है क्या होना चाहे। और वही जगह पे सर कोई लड़का कहे सर हम है ना इंसेक्ट से पॉलिनेशन करा, इंसेक्ट। अब देखिए आप लोग में से किसी को इंसेक्ट का मतलब पता है ना जी? कोई नया स्टूडेंट ना इसमें? अजमत है क्या आज? हेलो अजमत हो? यस सर। हाँ, तो इंसेक्ट का डेफिनेशन तुमको पता है? इंसेक्ट किसे कहते हैं? डिफिनेशन नहीं पता लेकिन पता है सर इंसेक्ट किसको बोलते हैं। भाई मधुमक्खी वगैरह सब इंसेक्ट होता है। यस सर, और जैसे हाँ मधुमक्खी कीड़ा। हाँ, इंसेक्ट का पहचान क्या है? जिसके पास 6 पैर हो, 3 इधर और 3 इधर, है ना, और 4 पंख हो जी, ठीक है, 2 इधर और 2 इधर, 2 एंटीना हो जी, इसी को इंसेक्ट बोलते हैं जी। कभी भी तुम मच्छर को पकड़ के देखना, उसका 6 पैर होगा, 4 पंख होगा, एक बात गारंटी है, 2 एंटीना होगा, छोटा ही सही पर होगा। या कॉकरोच में तो साफ दिखाई देगा, कॉकरोच पकड़ोगे तो 6 पैर उसमें आराम से दिखाई देगा, 4 पंख भी दिखाई देगा और 2 आपको एंटीना भी दिखाई देगा। तो हम इंसेक्ट से पोलिनेशन कराते हैं ना, तो इस घटना को क्या नाम देते हैं? एंटीमोफिली कहते हैं। इसको हाईलाइट करके लिखिए। नोट्स दिए तो नोट्स देखिए, जिसके पास नोट्स नहीं तो नोट्स करेगा, ठीक है। अपने कॉपी में कहीं एनसीईआरटी में नोट कर लीजिए। पर ये बहुत मायने रखता है, एंटीमोफिली, है ना, एंटीमोफिली। तो एंटीमोफिली क्या होता है ना? पोलिनेशन बाय इंसेक्ट। जब इंसेक्ट की मदद से पोलिनेशन होता है इस घटना को क्या नाम देते हैं? एंटीमोफिली के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। लग रहा है दिमाग क्या समझाना चाह रहे हैं। तो एंटीमोफिली जो देखते हैं, है ना, इंसेक्ट, देखो आप फंसोगे ना एनीमोफिली स्पेलिंग में और एंटीमोफिली स्पेलिंग में, पकड़ा जाएगा। एंट से मतलब चींटी होता है, यहाँ एनीमो है तो एयर होगा, ए और ई से पकड़िएगा, है ना। उसके बाद और भी टर्म सब है जी, ठीक है। अगर आप है ना चमगादड़ की मदद से पॉलिनेशन कराते हैं तो इसको अपना को हम लोग क्रिएप्टेरोफिली कहते हैं। बैट पॉलिनेशन, सिर्फ बैट, है ना। आप लोगों के दिमाग में आप चल रहा होगा सर चमगादड़ किस पेड़ को पॉलिनेशन करता है, और आप कैसे समझ जाते हैं ये चमगादड़ से ही पॉलिनेट होगा। लेकिन अभी तुम लोग तो अभी थोड़ी देर पहले ये तो समझा ना बायोटिक और एबायोटिक में हम कैसे डिफरेंस निकालते हैं। एक चीज छूट गया था हमसे, इसमें फ्रेगनेंस होता है, फ्रेगनेंस होगा। इसमें क्या होगा सर? आपको मे नॉट भी था, सर इसमें नॉट होगा, नॉट प्रेजेंट, नो फ्रेगनेंस। अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे ना ये बात। इसमें सुगंध नहीं होता है इस फ्लावर में, इस फ्लावर में सुगंध भी होता है जी, ठीक है। तो फ्रेगनेंस की मदद से भी हम लोग पहचान लेंगे कौन बायोटिक एजेंट है कौन एबायोटिक एजेंट है। समझ में आया जी? छूट गया था, ये भी लिख लीजिएगा। और बैट से पॉलिनेशन कराते हैं तो घटना को क्रिएप्टेरोफिली के नाम से बुलाते हैं, क्रिएप्टेरोफिली के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। अब आप लोग के आगे भविष्य में यही क्वेश्चन सब होगा कि चमगादड़ से पॉलिनेशन होता है, ये बात आपको कैसे पता चला, है ना, कि ये चमगादड़ से एक पेड़ पॉलिनेशन करा सकता है। हम जवाब देंगे आपको, वेट कीजिए इसके लिए। और अभी ये 3-4 को दिमाग में लाइए कि एयर से पॉलिनेशन को एंटीमोफिली, है ना, वाटर से हाइड्रोफिली, एनीमोफिली था ये है एंटीमोफिली, और ये क्रिएप्टेरो। बर्ड से पॉलिनेशन कराएंगे, बर्ड से पॉलिनेशन कराते हैं तो इस घटना को क्या नाम देते हैं हम लोग, है ना, आपको ओफियोफिली के नाम से लाते हैं, है ना, ओफियोफिली के नाम से बुलाते हैं। एक बार चेक करने दो ओफियोफिली है कि ऑर्निथोफिली है। ऑर्निथो, सॉरी हमको लग रहा था ऑर्निथोफिली, है ना। एक मिनट,
बर्ड से जो पोलिनेशन होता है तो ऑर्निथोफिली कहते हैं, नॉट ऑफियोफिली। ऑर्निथोफिली के नाम से बुलाते हैं। और उसी तरह से सर आप जब चींटी से पोलिनेशन कराते हैं, मतलब एंट से पोलिनेशन कराते हैं, तो इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, इस घटना को हम लोग मेरीमैकोफिली के नाम से बुलाते हैं। जैसे आम के पेड़, देखो अभी घोरन का अंडा नाम सुना है कोई? आम के पेड़ पे देखिए एक चींटी लगेगा येलो कलर का, देखा जी कोई, है ना? तो उसी को घोरन, वो आम के पेड़ के मज्जर को पोलिनेशन कराता है, एक तरह का चींटी है वो, है ना? तो घोरन का जो देखते हैं पेड़, है ना, चींटी भी आपको आएगा। जब आप चींटी से पोलिनेशन कराते हैं तो सर ये क्या कहलाता है ना, मेरीमैकोफिली कहलाता है ना, मेरीमैको, है ना, मेरीमैकोफिली कहलाता है। ठीक है, ये बाय एंट, पोलिनेशन बाय एंट, थोड़ा सा आगे लिखा गया है ना, मेरीमैकोफिली। और ये क्या हुआ, ये एंट से पोलिनेशन, तुम लिख रहा, लिखो सबको भी, एंट पोलिनेशन होगा। उसके बाद है ना जी एक आता है सर, घोंगा से पोलिनेशन कराएंगे स्नेल से। जो अभी मेरे कोचिंग में ना एक खास तरह का स्नेल सब घूम रहा है, वही सब की बात हो रही है। ठीक है, गार्डन स्नेल होता है, मेरे आंगन में भी आइएगा तो गार्डन स्नेल सब सुनने को मिलेगा। और आप स्नेल से पोलिनेशन कराते हैं तो इसको मेलाकोफिली या है ना, मेलाकोफिली के नाम से हम लोग बुलाते हैं जी। ठीक है, मेलाकोफिली के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, वही जगह पर सांप से पोलिनेशन कराते हैं, स्नेक से पोलिनेशन कराते हैं, तो उसको हम लोग ऑफियोफिली के नाम से लाते हैं, है ना। आपको मेलाकोफिली इधर लिखा गया फिर से, मेलाकोफिली का मतलब स्नेल से पोलिनेशन कराना, है ना, घोंगा से आप तुम लोग के दिमाग में यही सब ना चल रहा होगा कि इसे कैसे आप समझ गए, लेकिन अभी इसको छोड़ो, अभी नाम टर्म सब पे ध्यान दो। अगर आप सांप की मदद से पोलिनेशन कराएं तो उसको हम लोग ऑफियोफिली के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, ऑफियोफिली, क्लियर? ऐसे बहुते आ जाएगा नाम सब, और ये सब हाईलाइटेड नाम सब है जो आप लोग को मेडिकल में पूछ सकता है जी। ठीक है, और चूंकि आप इस सब देख रहे हो, ये सब एनिमल है, इसलिए सबको एक साथ मिला के जूफिली के नाम से हम लोग बुला सकते हैं जी। ठीक है, क्योंकि सब एनिमल ही है, इसलिए इसको हम लोग क्या नाम देंगे, जूफिली के नाम से बुला सकते हैं जी। इतना टाइप का पोलिनेशन होता है जी। और आप लोग के लिए इस सब में से VVI ये तीनों है जी। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी इसी तीनों को छिलका छुड़ा के बढ़िया से समझा दिया है। ये सब आउट ऑफ सिलेबस है, तो आउट ऑफ सिलेबस से जैसा पूछता है, मतलब इसमें आपको नहीं कि एक क्या कहते हैं आपको, ये मतलब वो क्या नाम है, आपको टर्म पूछेगा, चमगादड़ से किस पेड़ में पोलिनेशन होता है। कदम का पेड़ का नाम सुना है कोई? कदम का पेड़ है जी, तो उसमें चमगादड़ से ही पोलिनेशन होता है उस पेड़ को। या कभी सिल्क कॉटन, है ना, उसको क्या करते हैं जी, जिसका लकड़ी बनता है, सिम्मर, है ना, लाल रंग का रुई होता है उसमें, है ना जी। कभी तुम रुई देखो ना, रुई, तो सिम्मर का पेड़ का बहुत ज्यादा ही रुई का डिमांड होता है, और उसका लकड़ी का भी। ठीक है, उसका इंग्लिश नेम हमको याद नहीं आ रहा है। सिम्मर का पेड़ देखा है नित्यानंद? उसमें पूरा तना पे कांटा काटा, हाँ, तना पे पूरा कांटा काटा, हाँ, और उसका देखना लाल रंग का फ्लावर होगा, और लाल रंग का ही, रेड कलर का ही इसका आपको रुई बनता है, रुई मतलब कॉटन। क्लियर हुआ हम क्या होना चाहे, तो फल के जैसा होता है। जैसे तो हम उसकी बात करें तो उसको भी चमगादड़ ही पोलिनेट करता है। मतलब देखना उस पेड़ के आसपास रात के समय चमगादड़ आता है, चमगादड़ रात को ही निकलता है, रात को ही आप विजिबल कर सकते हैं। ठीक है, तो तो बहुत सारे पेड़ में पोलिनेशन अलग अलग तरीके से होता है। अब बर्ड किस पेड़ को पोलिनेट करने जाता है, चींटी कौन से पेड़ को पोलिनेट करने जाता है, ये सब भविष्य में देखेंगे। अभी हम लोगों के सामने में सबसे बड़ा टर्म क्या है, एयर पोलिनेशन, है ना। अब हम लोग एनसीईआरटी में आ गए, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते थे, हम लोगों को एयर पोलिनेशन पढ़ना है जी। हवा के जरिए जब पोलिनेशन कराते हैं तो उसमें क्या क्या खासियत देखने को मिलता है जी। ठीक है, ये अभी हम लोग के सामने में मुद्दा है। एक मिनट मिटाने दे दो पहले। देखिए, अभी आप लोग दिमाग में एकदम सिंपल बात लेके चलिए, आज हम लोग को क्या पढ़ने को मिल रहा है, एयर पोलिनेशन। आप देखो, एयर पोलिनेशन में है ना, ये तुम पहले एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करेगा ना, तो एनसीईआरटी में कहता है क्या, बर्बादी सबसे ज्यादा पोलन किन का किस में होता है, तो सबसे ज्यादा बर्बादी है ना एयर पोलिनेशन में या विंड पोलिनेशन में सबसे ज्यादा बर्बादी होता है ना। मतलब हम क्या करना चाह रहे हैं कि एबायोटिक पोलिनेशन में ज्यादा पोलन ग्रेन बनता है या बायोटिक में पोलन ग्रेन ज्यादा बनता है। तो मेरा जवाब है सर, एबायोटिक में सबसे ज्यादा मैक्सिमम पोलन ग्रेन बनता है ना, मैक्सिमम पीजी बनता है। वाई सर, फॉर, है ना जी, आपको लिखा एश्योर्ड पोलिनेशन। तुम नहीं समझ रहे होगे तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, मान लीजिए कोई फ्लावर है, ये
इसका फीमेल साइड है ये, और ये उसका मेल है जी, ठीक है। तो सर यहाँ पे पोलन ग्रेन बना, इस बात की क्या गारंटी है कि सर हर रोज हवा का झोंका इधर हो सकता है किसी दिन हवा का आपको डायरेक्शन इधर निकला, सब भाग गया इधर की ओर, या ऊपर से हवा ऐसे आया कि सबको गिरा दिया इधर की ओर। मतलब क्या आप देख रहे हैं कि सर विंड कभी पूछ के चलेगा कि हम इधर चलें कि उधर चलें, तो दिमाग लगाता है ना आपने कि इसमें बहुत ज्यादा पोलन बर्बाद हो सकता है ना जी। हवा इतना तेज आया कि सर स्कीडर करा दिया, मतलब पारे गिरा दिया, मतलब पोलन ग्रेन चलना चाहिए था यहाँ से यहाँ तक, थोड़ा इतना विंड का वेलोसिटी हो कि आराम से जंप करके यहाँ तक पहुंचता है, पर ये चला गया सर आगे, तो कहीं पोलिनेशन हो नहीं सकता है। तो तुम खुद दिमाग लगाओ कि सर अगर फीमेल तक पहुंचना है तो ज्यादा से ज्यादा पोलन ग्रेन बनाएगा प्लांट, ताकि सर उसका पोलिनेशन गारंटीड हो सके। तो एबायोटिक में है ना सर पोलन ग्रेन ज्यादा बनता है एज कम्पेयर टू द बायोटिक में। बायोटिक में तो एगो भी बंदा आ गया चिपक गया उसको उठा के यहाँ पहुंचा दे। हाँ हम ये भी माने कि इसमें भी ज्यादा बनता है, लेकिन ज्यादा सबसे ज्यादा पोलन ग्रेन किसमें बनता है, तो एबायोटिक में बनता है। दिमाग लगाओ, तुम लोग से एक बार हम समझाए थे पिछले चैप्टर में कि मेल गैमेट ज्यादा बनता है एज कम्पेयर टू द फीमेल गैमेट की तुलना में। अब मेल गैमेट ज्यादा क्यों बनता है, क्योंकि सर उसको है ना आपको फीमेल तक पहुंचना रहता है, उसको पूरा रेसिस्टेंस झेलना रहता है जी। लेकिन सर आपको ये बताइए आज कि एबायोटिक और बायोटिक में सबसे ज्यादा किसमें बनता है, तो सबसे ज्यादा एबायोटिक में बनता है, क्योंकि वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन की बहुत ज्यादा ही बर्बादी होता है सर इसमें जी, ठीक है। अब आ जाओ एयर पोलिनेशन पे, द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ पोलिनेशन इन प्लांट ऑफ एबायोटिक एमोंग एबायोटिक। एबायोटिक में देखा जाए तो सबसे ज्यादा कौन मिलेगा, एयर मिलेगा जी, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है सर, आपको एयर पोलिनेशन को ध्यान में रखते हुए कि एयर पोलिनेशन जो देखते हैं हम लोग, ठीक है, एयर पोलिनेशन जो देखते हैं हम लोग, ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, जैसे टर्म एंड कंडीशन, अब इन्हें ना लिखना पड़ेगा, हवा के जैसे पोलन ग्रेन मिलने जाता है इसको पोलन एयर पोलिनेशन कहते हैं, इन्हें लिखेंगे हम लोग अब, ठीक है। टर्म एंड कंडीशन फॉर एयर पोलिनेशन है ना, टर्म एंड कंडीशन फॉर एयर पोलिनेशन, आप एनसीईआरटी चेक कीजिएगा, हम जो यहाँ लिख रहे हैं है ना। एयर पोलिनेशन कोई पेड़ करे है ना, कोई पेड़ को हवा से पोलिनेशन कराना है तो उसका पोलन ग्रेन नॉन स्टिकी एंड लाइट होना चाहिए। एनसीईआरटी में ढूंढो लाइन है ना, पोलन ग्रेन क्या होना चाहिए सर आपको, पोलन ग्रेन नॉन स्टिकी किसी से चिपकने वाला नहीं होना चाहिए, नॉन स्टिकी एंड लाइट होना चाहिए। लाइट माने हल्का होना चाहिए जी, ठीक है। समझ में आया क्या सुनाना चाह रहे हैं, देखो ना, नॉन स्टिकी किसी से चिपका नहीं तो आराम से उड़ता रहेगा ना जी। जैसे यहाँ बीच में दीवार है, यहाँ पे दूसरा पेड़ का पत्ता है सर, यहाँ पूरा यही चिपक गया तो दिक्कत हो जाएगा ना। इसलिए हवा में हल्का होने के कारण हवा के साथ चलेगा और आराम से स्टिग्मा पे गिरेगा, फिर स्टिग्मा ना पकड़ लेता उसको, पल्ले पर हम क्या समझाना चाह रहे हैं। उसके बाद है ना, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, पोलन ग्रेन क्या होता है, नॉन स्टिकी लाइट होना चाहिए, समझा रहा हम कहना चाहते क्या हो तो दूसरा हो गया आपको है ना, दूसरा क्या होना चाहिए सर आपको, पोलन ग्रेन नॉन स्टिकी एंड लाइट होना चाहिए। और इसके बाद क्या होना चाहिए आपको, स्टिग्मा जो है ना फिदरी होना चाहिए। स्टिग्मा जो है ना फिदरी, मतलब स्टिग्मा का आपको प्लेटफॉर्म बड़ा होना चाहिए, पंख जैसा। जैसे देखो हम पहले लिख देते हैं, तो देखो अगर हम ऐसे हाथ रखे हुए तो नॉर्मल सरफेस रहेगा, हाथ ऐसे फैला लेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कैच करने का संभावना बढ़ जाता है ना। तो फिदरी का मतलब क्या होगा कि जब आप स्टिग्मा को देखते हैं, ये फ्लावर है, ये इसका स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा इसका ऐसे रहता है पूरा, इसका चांस ज्यादा हो जाए पोलन ग्रेन को लैंडिंग प्लेटफॉर्म ज्यादा मिल जाए, कहीं पे भी लैंड कर गया तो अंदर घुसबे करेगा। पहले पर जिम कहना चाहे। और आपको क्या होना चाहिए सर, आपको इसमें तीसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, पोलन ग्रेन जो देखते हैं सर हम लोग है ना सर, स्टामेन जो देखते हैं, स्टामेन समझ रहे ना, मेल साइड स्टामेन क्या वेल एक्सपोज होना चाहिए, मतलब उसको है ना बंद करके कुछ नहीं रखना है। जैसे फिर से एक बार देखो, ये फ्लावर है और उसमें आपको स्टामेन है, ये तो स्टामेन ऐसे पूरा बंद रहेगा तो पोलन ग्रेन अंदर फंसा रह जाएगा। लेकिन यही जगह पे स्टामेन पूरा फटा रहेगा, ऐसे करके पूरा ऐसे ओपन रहेगा तो पोलन ग्रेन पूरा सामने आ जाएगा ना, मतलब तुम देख के बता देगा सर यहाँ पे पोलन ग्रेन हवा में दिखाई दे रहा है। कुछ गया दिमाग में हम क्या समझाना चाह रहे हैं, तो अगर हाथ ऐसे रखेंगे तो सर अंदर से पोलन ग्रेन निकाल पाओगे ना निकाल पाओगे, और हाथ ऐसे रखेंगे तो सर किधरों से हवा आएगा पोलन ग्रेन को बाहर निकाल सकता है जी। थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करो ना। तो हम बता रहे थे स्टामेन क्या होना चाहिए सर है ना, पोलन ग्रेन नॉन स्टिकी एंड लाइट, स्टिग्मा फिदरी। स्टामेन जो देखते हैं है ना, स्टामेन हम क्या बोले थे, स्टामेन क्या होना चाहिए, वेल एक्सपोज होना चाहिए जी, ठीक है, वेल एक्सपोज टू द एयर, ये अच्छे से हवा में आपको एक्सपोज होना चाहिए है ना। ये एक पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट है ये। और उसके बाद क्या सर आपको है ना, इसका जो देखते हैं हम लोग है ना, एक मिनट, तीसरा पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट देखो, लाइट नॉन स्टिकी दिखाई दिए, और क्या है जी देखिए,
है ना। वेल एक्सपोज स्टार बता ही दिए, है ना। फिर दृष्टिमा लिखाई दिए। हाँ हो गया, इतना ही था बस। तो देखिए, है ना, इतना ही था जी। ठीक है, ये 3 टर्म एंड कंडीशन है, अपना रिसर्च मत करे लगना। 3 टर्म एंड कंडीशन लिखिए, वो समझ गए। अब आपको हम पहचान बता रहे हैं कि अगर कोई, है ना, एयर से पोलिनेशन करेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट दैट शो एयर पोलिनेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट दैट शो व्हाट, शो एयर पोलिनेशन शो करने वाला प्लांट का पहचान। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाहें। जैसे इस प्लांट का पहचान क्या होगा सर, स्मॉल होगा, स्मॉल फ्लावर होगा, व्हाइट कलर का होगा, मतलब ज्यादा अट्रैक्टिव कलर नहीं होगा, है ना जी। तीसरा है सर क्या आपको, सर इसका जो आपको एक ओवरी के अंदर में एक ही ओव्यूल होगा। देखिए, अगर आप गेहूं का पेड़ देखे होंगे ना, गेहूं के पेड़ में क्या देखते हैं, उसका एक एक फ्लावर यहाँ पे ऐसे रहेगा, एक फ्लावर ये हुआ, दूसरा फ्लावर ये हुआ, तीसरा फ्लावर ये हुआ, सब अलग अलग रहता है जी। ठीक है, या मकई के पेड़ में भी देखिएगा सर, आपको अलग अलग उसका आपको नीचे फीमेल रहता है जी। मतलब पहले आप गेहूं के प्लांट पे ऑब्जर्व करो, तब हम मकई का भी एग्जांपल दे देंगे। उसका मेल साइड यह हुआ, उसका फीमेल ये ओवरी होगा ना, ओवरी के बाद क्या देखते हैं हम लोग, है ना, ये आपको स्टिग्मा, ये इसका मेल साइड। पोलन ग्रेन गिरेगा, इससे अपना चलिए फर्टिलाइज कर रहा है। तो इस ओवरी के अंदर में एक ही ओव्यूल होता है, मतलब ईच ओवरी कंटेन ओनली 1 ओव्यूल, मतलब एक ही सीड बनेगा, मतलब एक भरा होकर के यहाँ पे एक ही सीड दिखाई देगा, एक ही सीड आपको यहाँ पे दिखाई देगा जी। ठीक है, वही बात जब आप मकई के पेड़ में करते हैं, तो मकई के पेड़ में देखो जहाँ पे मकई लगता है उसको फीमेल मानते हैं हम लोग जी। समझा राज हम कहना चाहें। और इसमें है ना जी, देखोगी अंदर में एक एक कैविटी, कहीं मकई खाई हो कोई, उसमें नहीं गड्ढा देखते हो, जब मकई को छुड़ाते हैं तो सीड हटता है तो एक कैविटी दिखाई देता है, देखे हो ना, तो उसका एक एक कैविटी एक ओवरी रहता है जी। ठीक है, समझा रहा है। तुम लोग बोला सर यहाँ पे तो बहुत सारा फ्लावर हो गया, नहीं देखो फिर से गौर करो, मकई के पेड़ को लड़का देखा होगा तो उसमें एक एक्सिस होता है रॉड जैसा, जिसको आप नहीं खाते हैं, भुट्टा कहते हैं ना हम लोग, तो उसमें हम लोग भुट्टा को जब देखेगा अच्छे से तो उसका खांचा सा बना रहेगा ऐसे करके, और हर एक खांचा में कोई ना कोई सीड फंसा होगा। तो भाई वो खांचा एक्चुअली में ओवरी है वो, है ना, और उस ओवरी के अंदर में जो सीड जो हम लोग खाते हैं मकई, वो सीड रहता है वो। दिमाग लगा, तुमको फिर कुछ कंफ्यूजन हो रहा है हमको सर, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक एक ओवरी के अंदर में एक ही ओव्यूल है, और इस ओव्यूल से जुड़ा होता है स्टाइल, वही स्टाइल बाहर तक आता है जी। ठीक है, इस ओवरी से जुड़ा होता है स्टाइल, जितना धागा देखेगा ना स्टाइल, उतना ज्यादा सीड उसमें होगा जी। ठीक है, दिमाग लगा हम क्या समझाना चाह रहे हैं। कोई मकई का पेड़ देखा, मकई में जितना तुम देखना, या कभी तुम मकई छोड़ाएगा ना ऊपर का छिलका, तो देखना धागा अंदर तो घुसा रहता है, हर एक धागा जो देखते ऊपर से नहीं रहता है। देखा है जी कोई, तुम लोग में से बताओ, है ना जी, एक प्रगति देखी हुई है मकई देखी है यस कभी? सर, देखें। ठीक है, कोई और ना है इंग्लैंड से यहाँ, आज का सब देखी हुई है, आज का देखी हुई है, मकई खाइए रे, देखे हुए हैं। हाँ चलो सही है। तो मकई का पेड़ जब देखिएगा ना, तो उसमें आपको मान लीजिए हम मकई का एक एक्सिस बना रहे हैं, ये उस एक्सिस पे कैविटी होता है, और हर एक कैविटी से स्टाइल निकलता है बाहर तक, है ना। अब वो आपको हम ये समझाना चाहे, हर एक कैविटी में, एक कैविटी को तुम ओवरी मानोगी, और हर एक ओवरी में जो हम लोग देखते हैं, है ना, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, सीड होता है जी, मतलब ओव्यूल हुआ, ओव्यूल बड़ा होकर क्या बनता है, सीड बनता है। समझाने में जो समय लगता हो, आपको ये एक नोट्स देखिए, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, हम भी बोर्ड पे लिख रहे हैं, ईच ओवरी कंटेन ओनली 1 ओव्यूल, है ना। तीसरा पहचान क्या है कि ईच ओवरी कंटेन क्या हुआ, ईच ओवरी कंटेन 1 ओव्यूल, हर एक ओवरी में क्या होता है, एक ही ओव्यूल होता है जी। चौथा पॉइंट क्या है सर आपको, सर इसके अलावा मतलब फोर्थ पॉइंट क्या देखते हैं हम लोग, 1 2 3 हुआ, चौथा पॉइंट क्या है कि सर इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इनफ्लोरेसेंस जो होगा, इनफ्लोरेसेंस में और मे नॉट भी प्रेजेंट, इनफ्लोरेसेंस क्या हो सकता है सर आपको, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, क्लियर हो रहा है जन क्या बोलना चाहिए। इसमें हो भी सकता है मज्जर और नहीं भी हो सकता है। हो गया समझा दिए। अब आप लोगों को एग्जाम्पल सुनना है, एग्जाम्पल में आपको 3 एग्जाम्पल याद करना है। देखिए आप लोग कभी भी, है ना, कॉर्न बोलते हैं ना, कॉर्न अनाज बोलते हैं ना, सब तरह का पेड़ आ गया। अनाज किसे कहते हैं, ऐसा कोई जिसको अनाज, ऐसा फूड जिसको स्टोर कर सकते हैं, ड्राई फॉर्म में उसको जमा करके रख सकते हैं। जैसे दाल हुआ, यानी कि जितना भी आपको ये सब देखते हैं, मतलब मकई हुआ, गेहूं हुआ, चावल हुआ, इस सबको कॉर्न के नाम से आते हैं। कॉर्न क्या होता है कि एक ऐसा फसल जो कौन रबी सीजन में फलता है, रबी होता है ना, खरीफ, है ना, रबी फसल में, है ना, ये रबी फसल में आपको ये दिखाई देगा जी। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जितने भी कॉर्न हुए,
कौन समझ आ रहा है जी? अनाज सब जितना भी हुआ, तो अनाज में वीट आता है, वीट हुआ, राइस हुआ, मेज हुआ, ये सब क्या देखते हैं हम लोग, है ना, कॉर्न में आता है जी, ठीक है। और भी सब कुछ प्लांट सब है ना, जिसमें आपको विंड पोलिनेशन दिखाई देगा। उसमें से आपको क्या देखते हैं, पपाया देखिएगा, पपाया सब भी होता है। कहा जाता है पपाया का पोलन हवा में 100 किलोमीटर तक जा सकता है। मतलब पटना में कोई फीमेल फ्लावर होगा तो यहाँ से आपको जाके पोलिनेट कर सकता है जी, ठीक है। मतलब मेल का जो पोलिंग है इतना हल्का होता है कि सर वो हवा की मदद से लंबे समय तक हवा में पाया जा सकता है जी, ठीक है। पपाया का प्लांट सब देखे हम लोग, और भी बहुत सारा एग्जाम्पल सब है जो इसमें आता है विंड। और बैम्बू ट्री, बैम्बू घास का पेड़ सब भी एक तरह का ग्रास है। या आप कॉर्न को देखिए, ग्रास एक नया शब्द आ रहा है। देखो ग्रास दो जगह पे यूज होता है जी। एक ग्रास किसे कहते हैं, एक ग्रास कहते हैं सर आपको मोनोकॉट प्लांट को, मोनोकॉट कॉर्न प्लांट को कहते हैं जी, ठीक है। मतलब ऐसा मोनोकॉट प्लांट जो अनाज के तौर पे यूज है उसको ग्रास कहते हैं। अब दूसरा ग्रास क्या है, आपको ग्रास एक और शब्द आता है, एक बार और ग्रास समझिए। ग्रास किसे कहते हैं, ऐसा आपको है ना, आपको खेत में आपके एक्स्ट्रा जो देखते हैं, मतलब आपके खेत में नहीं होना चाहिए पेड़, वो सब पेड़ को क्या कहते हैं, ग्रास कहते हैं। वीड है एक तरह का। ये ग्रास जब भी लिखा है ना, कभी देखिए एग्रीकल्चर में बहुत यूज होगा कि नॉर्मल प्लांट के साथ बहुत सारे ग्रास उग गए हैं। तो ग्रास यहाँ पे है ना, क्या हुआ, टाइम आउट 2 मिनट है, क्या हुआ। एक बार ग्रास का डिफिनेशन याद रहना चाहिए। मोनोकॉट प्लांट जो होता है, जैसे गेहूं चावल, इसको भी ग्रास कहते हैं हम लोग, जो कॉर्न के तौर पे यूज होता है। उसको भी ग्रास कहते हैं जो आपके खेत में अनवांटेड होता है। आप लगाए थे गेहूं का पौधा, लेकिन गेहूं के पौधे के अलावा कोई और पौधा निकल जाता है तो उसको ग्रास कहते हैं या वीड कहते हैं। दिमाग में वीड जब भी आएगा, ग्रास, इसके लिए भी ग्रास शब्द यूज कर सकते हैं। आप लोग देखते हैं ना कभी खेत उसमें अनवांटेड प्लांट सब ग्रो कर जाता है, ऐसे प्लांट को ग्रास कह सकती हो और वीड भी कह सकती हो, और इसको भी ग्रास कह सकते हैं सर, ठीक है। मुद्दा क्या है सर, मुद्दा ये है कि इधर मोनोकॉट कहना होगा, इधर कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग हो सकता है। देखना, लेकिन तुम लोग कहोगे सर कभी ऐसा मिला के क्वेश्चन पूछेगा, नहीं, ऐसा मिला के कभी नहीं क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से कि तुमको खुद पता चल जाए कब ग्रास बोलेंगे, कब है ना आपको निकी मतलब वीड बोलेंगे जी, ठीक है। जैसे कह देगा कि रबी फसल में फलाना फसल, जैसे पल्स प्लांट ग्रो कराया और उस पल्स प्लांट के साथ दाल के पौधे के साथ अनवांटेड प्लांट भी आ गया, उसे क्या कहेंगे, 2 ऑप्शन रहेगा, या तो वीड ऑप्शन रहेगा या तो ग्रास रहेगा। दोनों को टिक मारिएगा आप, ठीक है, ग्रास को भी और वीड को भी। अब तुम लोग से हम ये पूछे कि आप एक ग्रास प्लांट जो होता है उसका एग्जाम्पल दो जिसमें आपको फसल के तौर पर यूज होता है। तो इसका एग्जाम्पल होगा कॉर्न में जितना भी आ जाएगा, कॉर्न प्लांट जानते हैं ना, मकई हुआ, मेज, वीट, राइस, बार्ली, ये सब क्या कॉर्न प्लांट सब में आता है। रागी समझते हैं ना, वो मरुआ का आटा जिसको बोलते हैं। और उसके बाद एक और आता है सर इसमें बैम्बू भी क्या सर, ग्रास है जी। हम एक बार कभी समझाएंगे, दुनिया का सबसे टॉलेस्ट ग्रास यही है, दुनिया का सबसे लंबा घास देखने में आपको देखा जाए तो यही होगा, है ना। किसी भी खेत में अनवांटेड प्लांट सब लग जाए उसको भी क्या कहते हैं, ग्रास कहते हैं। वो लड़का जो दिखाया था एक बार व्हाट्सएप पे, एक बार जो दिखाया था कि इंस्टा पे, वो कि एक बिहार में ही कोई एक आदमी है, एक ऐसा घास ग्रो किया जिसका सब्जी के तौर पे यूज होता है, 1.5 लाख रुपए में सब्जी बिकता है। सबसे महंगा, क्या हुआ, सबसे महंगा था। हाँ, सबसे महंगा सब्जी था। हाँ, तो वो सब्जी का भी कुछ अच्छे से नहीं एक्सप्लेन किया, हम देखे थे, पर हाँ वो एग्जिस्ट करता है। एक ऐसा सब्जी है जो 1 केजी 2 लाख में बिकता है जी, ठीक है। अब क्या पता क्या होगा उसमें, ठीक है। तो वो सब आपको ना उसमें सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ा देने वाला पावर सब था, ये सब बोल रहा था। तो विदेश में खूब डिमांड है, मतलब 5 को बेच देगा तो 10 लाख रुपए कमा लेगा, है ना। और यहाँ पे भी आपको देखा जाए तो महंगाई हुआ, मतलब ऑनलाइन बेचेगा वो सब। तो ऐसा ही तुम लोग भी करो, एक के बार में 10 लाख कमा लेगा। यह इनपुट भी होता है, उससे 3-3.5 लाख का खर्चा भी होता है ना। और उसका है ना बहुत लंबे दूरी, मतलब बड़ा खेत लेना पड़ेगा, मतलब कम से कम सोचो ना 2-3 एकड़ में खेत लेना होगा। और कहा जाता है उसका जो फ्लावर जो सॉरी ये जो फ्रूट होता है ना अंडरग्राउंड होता है, अब तुमको पूरा जमीन खोद के निकालना होगा। मतलब ऐसा भी हो सकता है नहीं होता दबा हुआ खजाना, वैसा टाइप का हो गया ये। नहीं तो वो नहीं होगा, मतलब पेड़ है कैसे लोहा है क्या। तो एग्जाम्पल जो देखते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या, कॉर्न कॉब ऑफ टेसल है जी, कॉर्न कॉब ऑफ टेसल, ये टर्म दिया जाता है, ये पूरा नाम है ये टेसल्स माना होता है वही जो आपको ये पूरा जो ये स्ट्रक्चर देखते हैं, जहाँ पे आपको कभी मकई का जो या कहीं गेहूं का बाली देखते हैं ना, उसे कॉब कहते हैं, कॉब टेसल। मतलब कहीं भी जगह पे देखते हैं ये सब पूरा आपको यहाँ पे एक जगह रहेगा लगा हुआ, तो कुछ भी इस तरह से रहा तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, कॉर्न कॉब ऑफ टेसल्स के नाम से
बुलाएंगे। हो गया जी, एयर पोलिनेशन हम पढ़ा दिए। एयर पोलिनेशन में आपको ये सब बातें सुनने को मिला जी, ठीक है। एयर पोलिनेशन समझ आया। अब आइए वाटर पोलिनेशन चलेंगे हम लोग, ठीक है। वाटर पोलिनेशन, वाटर पोलिनेशन का दूसरा नाम क्या है सर आपको? हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली के नाम से हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। पानी से अगर पोलिनेशन कराते हैं इस घटना को क्या नाम देते हैं? हाइड्रोफिली जी, ठीक है। देखिए देखिए, पहले आप लोग प्लांट के बारे में याद कीजिए। प्लांट कितने तरह का होता है जी, ठीक है। 5 तरह का प्लांट होता है ना। उसमें से देखिए, एक हो गया आपको अलगी, याद आ रहा है। एक हो गया ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। एक होता है सर आपको टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। उसके बाद हो गया आपको जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। एक हो गया सर आपको एंजियोस्पर्म, है ना, एंजियोस्पर्म। ये आपको याद होना। तो देखिए यही पे ट्विस्ट है जी। हम आपको जो बताना चाह रहे हैं वो ये कि सर इन लोगों में जो गैमिट जो चलता है सर, इन लोगों में जो गैमिट, मेल गैमिट भी चल सकता है और फीमेल गैमिट भी चल सकता है जी, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं जिम्नोस्पर्म में ना ओनली इवेंट पोलिनेशन होता है, ओनली शो। हाँ, एक इसका एक एग्जांपल और भी होगा, ऑल जिम्नोस्पर्म प्लांट, ऑल जिम्नो, इसमें खाली साइकस को छोड़ करके जिम्नोस्पर्म प्लांट, साइकस में मेल खुद चल के जाता है। और है ना, आपको ऑल जिम्नोस्पर्म प्लांट एक्सेप्ट साइकस, ये भी याद रखिएगा आप लोग। साइकस के पौधे में नहीं होता है। बाकी सर कितना हम आपको बताए भी थे कि जिम्नोस्पर्म में पाइनस का नाम सुना है कोई? पाइनस में पंख होता है जी, ठीक है। अब पंख से उड़ करके जाता है वो, है ना जी, विंग पोलन ग्रेन। पूछे बात 2018 मेडिकल में क्वेश्चन कि पाइनस के पौधे में आपको विंग्स लगा होता है पोलन ग्रेन में, और उसकी मदद से उड़ के जाता है। हाँ, विंग्स पोलन ग्रेन और विंग सीड होता है। दिमाग लगा हम क्या समझा है? लिखो ना जिसको, इसमें भी ऑल जिम्नोस्पर्म प्लांट एक्सेप्ट साइकस को छोड़ करके सब हवा से पोलिनेशन कराता है जी, ओनली बाय एयर, एयर पोलिनेशन। ये सब जिम्नोस्पर्मिक प्लांट क्या होता है? हवा से पोलिनेशन कराता है। अब देखो, हम तुमको बार बार बोल रहे हैं पोलिनेशन का मतलब ये होता है कि दोनों नहीं चलना चाहिए, ना मेल चलेगा ना फीमेल चलेगा। मेल फीमेल दोनों नहीं चल रहा, तभी हम उसको पोलिनेशन डेफिनेशन दे सकते हैं। लेकिन इस केस में ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के केस में क्या होता है कि फीमेल रुकी रहती है, मेल चल के जाता है जी, ठीक है। मेल चल के इसमें जाके फर्टिलाइज करता है। क्यों? क्योंकि मेल के पास क्या होता है? फ्लैजिला, और फ्लैजिला की मदद से सर कहाँ जाता है ये? फिर अब माइक ऑन है किसी का, माइक ऑफ करो। हेलो, माइक ऑफ करिए। तो हम बता रहे थे क्या आपको कि सर ऐसा भी कोई पेड़ है, जैसे ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में क्या देखते हैं कि मेल, फीमेल तो रुकी रहती है एक जगह पे, पर मेल चल के जाता था। सर इसको आप पोलिनेशन नहीं कहेंगे। यही मेरा स्टूडेंट आज जानेगा कि इस तीनों के केस में पोलिनेशन वर्ड इस्तेमाल ही नहीं करना है, पाप हो जाएगा ये, ठीक है। हम क्या बोलना चाह रहे थे कि पोलिनेशन उसे कहते हैं जिसमें आपको मेल आपको उसको चला करके ले जाता है पानी, अब पानी पहुंचाता है उसको जगह तक, है ना। अभी एजेंट आपको क्या करता है ना, आपको पूरा टिकट काटवा के दिया जी, ठीक है। या एरोप्लेन में बैठे तो एरोप्लेन ले जाता है आपको, आप थोड़ा खुद चल के जाते दिल्ली, वो तो एरोप्लेन में बैठे तो वो दिल्ली पहुंचा दिया ना, तो एरोप्लेन क्या हो जाएगा यहाँ पे? एजेंट हो जाएगा। उसी तरह से आपको कहा जाए, यहाँ तो खुद चल के जा रहा है, पानी चाहिए था मीडियम, यहाँ पे वाटर चाहिए मीडियम, वाटर नहीं चला रहा है, वाटर तो कह रहा मैं बैठा हुआ भाई, तो आपको चले इसी रास्ते में, है ना। जैसे अभी आप लोग कहते हैं ना कि आप एरोप्लेन को बोलिएगा ना, एरोप्लेन को कहिएगा कि भाई हम तो बैठे रहेंगे, तू उठा के लेके चला हमको, ठीक है। वही बात यहाँ पे भी है कि सर यहाँ पे वाटर रुका हुआ है और ये खुद से चल के जा रहा है सर अपना फीमेल तक, तो इस घटना को गैमिट ट्रांसफर कहेंगे। देखो अब जितना समझा टाइम लगा, लेकिन अगर आपको याद रखना है तो सर हम आपसे पूछे कि ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में है ना हाइड्रोफिली होता है क्या, तो जवाब है बिल्कुल नहीं सर, वहां पे गैमिट ट्रांसफर होता है। ऐसा कहा है बोले आप, तो जवाब है सर क्योंकि गैमिट खुद चल के जाता है, दैट्स व्हाई यहाँ पे आप गैमिट ट्रांसफर बोलिएगा। पर इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म है ना, मेल गैमिट को नहीं चला, मतलब मेल गैमिट खुद नहीं चलता है, पानी ले जाएगा उसको वहां तक, तो इस घटना का क्या नाम देंगे, है ना, हाइड्रोफिली के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोफिली है। इन शॉर्टकट कोई लड़का समझ गया होगा सर, ये बोलना चाहते हैं कि हाइड्रोफिली ओनली सी बाय द एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ही हाइड्रोफिली शो करता है, जिम्नोस्पर्म में भी हाइड्रोफिली नहीं है, समझा रहा जी। तो एंजियोस्पर्म हाइड्रोफिली मतलब पानी की मदद से, लेकिन सर इतना भी खुश होने की बात नहीं है, एंजियोस्पर्म में मोनोकॉट ही सिर्फ हाइड्रोफिली शो करता है। एंजियोस्पर्म में 2 तरह का पौधा होता है ना जी, डाइकॉट और मोनोकॉट। कुछ जा रहा जी, गहराई में हम उतरे हुए हम लोग, है ना। और मोनोकॉट, तो मोनोकॉट में सर क्या शो करता है सर आपको, वाटर पोलिनेशन शो करता है जी, ये याद हुआ, रखिएगा। ये सब क्वेश्चन सब आपको मेडिकल के लिए है ना, बिहार बोर्ड का औकात नहीं इतना, बिहार बोर्ड सीधे पूछे हाइड्रोफिलिक किसे कहते हैं, तो आप जवाब दीजिएगा पानी से पोलिनेशन को हाइड्रोफिलिक कहते हैं। और लेकिन यहाँ पे आपको ये पूछ रहे हैं हम कि एंजियोस्पर्म में कौन मतलब कौन आपको हाइड्रोफिलिक शो करता है, एंजियोस्पर्म में
मोनोकॉट हाइड्रोफिल शो करता है, सारे मोनोकॉट नहीं, मात्र 30 जेनरा, देखो एनसीईआरटी में लिखा होगा 30 जेनरा ऑफ मोनोकॉट। मोनोकॉट का मात्र 30 प्रजाति ही आपको पानी की मदद से पोलिनेशन कराता है। बात दिमाग लगा, कूलर का समझ जाना कि सारे मोनोकॉट पानी से पोलिनेशन कराता है। हम ये नहीं बोले हैं 100 में से 30 जो है वो आपको क्या कर रहा है सर, आपको पानी का इस्तेमाल कर अपना पोलन ग्रेन को पानी मेल से फीमेल तक पहुंचाना है। और वो कौन कौन सा है उसमें 2-3 नाम एनसीईआरटी बुक दिए हुआ है जी, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे कल पढ़ेंगे, कल वेलेसिनेरिया का पोलिनेशन पढ़ेंगे जी, ठीक है। 5 ही टाइम है, आज लेट हुए हम लोग, पर कल वही टाइम रहेगा, है ना। तो ये हम लोग कल वेलेसिनेरिया का पोलिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है, इसको भी देखेंगे, है ना। शाम वाला भी बैच जो टाइम पे है, अब ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो बैच टाइम पे है, सब टाइम पे ही है, आइएगा जिसको रहने दो यहीं तक।